साउंड। चला जी, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि ध्वनि हवा में क्या है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा कि टेढ़ा? द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ, द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य, यही ना? ठोस में अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों। यहां तक हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन चचा का नाम सुने हैं? कौन चचा चला? ए सलेश, क्लास के बाद सब बोर्ड को जो है कोलिन लेके पूछेगा, पूरा बोर्ड, सब बोर्ड जितना है। अब देखो, न्यूटन की अगर हम बात करें तो न्यूटन के अनुसार जब वायु में ध्वनि गमन करती है, कहां पर? वायु में जब ध्वनि गमन करती है, वायु में ध्वनि गमन करती है तो अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। और वायु में जब ध्वनि गमन करती है तो क्या होता है? क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। और ताप नियत रहता है। क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। और इस आधार पर जो ध्वनि का वेग आया वो आया, चला 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? और रियल में ध्वनि का वेग होता था 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सुधारा लाप्लास ने। किसने? उन्होंने कहा कि वायु में जब ध्वनि गमन करती है, वायु में ध्वनि गमन करती है तो अनुदैर्ध्य है। इसको उन्होंने नहीं छेड़ा। लेकिन जब इस स्थिति में ऊष्मा नियत रहता है, और ऊष्मा नियत रहता है मतलब रुद्धोष्म परिवर्तन ना, ऊष्मा नियत रहता है। क्या नियत रहता है? और इसमें ताप नियत रहता है। इन्होंने कहा था, इसके आधार पर 280 लाया था, और इसने कहा ऊष्मा नियत रहता है, इस आधार पर 332 आ गया। और प्रायोगिक मान जो होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू जो होता है, वो 332 मीटर पर सेकंड होता है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो ई इसके बराबर नहीं था, लेकिन ई इसके बराबर था। फिर से एक बार समझने की चेष्टा कीजिएगा। न्यूटन ने कहा कि वायु में ध्वनि गमन करती है तो यह अनुदैर्ध्य है। और इस स्थिति में जब वायु में ध्वनि गमन करती है, ताप नियत रहता है, और तब जो वेग आएगा वो कितना आएगा? 280 मीटर पर सेकंड। लाप्लास ने कहा जब वायु में ध्वनि गमन करती है तो यह अनुदैर्ध्य है, लेकिन ताप नियत नहीं रहता है। क्या नियत रहता है? और इस स्थिति में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। तो चला, ये मान प्रायोगिक मान के बराबर नहीं था, लेकिन ये लाप्लास ने जो करेक्शन किया वो प्रायोगिक मान के बराबर था। अब चला मामला, ये 0 डिग्री सी पर है। कितना डिग्री सी पर है? अब चला, मामला क्या था? मामला ये था कि आपको कहेगा कि न्यूटन के अनुसार जो ध्वनि, वायु में ध्वनि गमन करती है वो समतापीय प्रक्रम है, और उसके अनुसार वेग कितना आया? लाप्लास के अनुसार रुद्धोष्म परिवर्तन है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उसके अनुसार वेग कितना आया? कुछ नहीं कहेगा, कहेगा वायु में ध्वनि का वेग कितना है? कितना है? लेकिन अगर कह देगा न्यूटन के अनुसार कितना है तो 280। कितना है? अब देखो, इन्होंने जो सूत्र यूज किया था वो था √P/ρ। इन्होंने जो सूत्र यूज किया था V बराबर √γ/P/ρ। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला था। कहता है, गौर फरमाइएगा। देखो,
न्यूटन ने कहा कि हवा में ध्वनि क्या है, आज जब ध्वनि गमन करती है तो क्या नियत रहता है, इस आधार पर वेग कितना होगा, जबकि जो प्रायोगिक मान के बराबर नहीं था, है क्या। कहते हैं लाप्लास ने कहा हवा में ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य है, लेकिन जब ध्वनि गमन करती है तो क्या नियत रहता है, ऊष्मा और ताप में अंतर न है, और इस आधार पर कितना वेग आया, 332, जो प्रायोगिक मान के क्या था, बराबर था। तो इसकी बात को नहीं माना गया और इसकी बात को मान लिया। तो न्यूटन ने हर जगह गलत स्टेटमेंट दिया, फिर भी न्यूटन को फिजिक्स का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता, पिता नहीं कहा जाता, इसीलिए तो इसको पिता नहीं कहा गया। फिजिक्स केमिस्ट्री के फादर थे लेबोजियर, बायोलॉजी के फादर थे अरस्तु, लेकिन फिजिक्स का कोई बाप नहीं था, क्योंकि बापे बेईमान था, बापे ने बेईमान था, हर जगह गलते बात बोलता था, ठीक ना, इसलिए फिजिक्स का बाप कोई नहीं है। न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल अंडर रूट पी भी बराबर अंडर रूट पी बाई डी, बोलो डी को घनत्व कहते हैं, या रो बोलो, एक के बात है। लाप्लास के अनुसार ये हो जाता है लेमडा पी बाई डी, बट इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब देखो ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के क्या लक्षण। अच्छा चला एक बात बताओ, बंद कमरे से अगर कोई चिल्लाएगा या बोलेगा तो तुम ये बता सकते हो कि वो लड़का है कि लड़की, नहीं बता सकते। आय रे पगला, ये हमारे टोन के हिसाब से आंसर बोलता है। अगर बंद कमरे में कोई लड़का या लड़की बात कर रहा है तो तुम ये बोल सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। अरे बेटा लाल की करे छे, ये मेरा नाजायज, एक हम रियल बाप नहीं है, इसीलिए ये इतना बड़ा नालायक निकल गया। अरे बेटा की करे छे, क्या कर रहा है मोबाइल पे, घर से फोन आया है तोरा तेरे, मतलब अब बापों को सिखाएगा। उसी दिन ना तुम बोला कि पिछला 3 महीना से घर बात नहीं हुआ है, अब से तुम जानो देख लो। एक बार बोलो पप्पा, मेरा ओरिजिनल बेटा है। अरे 5 टका देंगे बोलो। 10 टका देंगे लो, गुड डे बिस्किट खिलाएंगे, बोलो पापा। देखो ये मेरा चला मजाक में बोला, सही में ही मेरा बेटा है। अब तुम लोग को मजा, अच्छा चला कोई किसी को ऐसे बेटा कह सकता है क्या, मार के कपाड़ फोड़ देगा। ये सही में मेरा बेटा है, इसकी मम्मी से मेरी शादी हुई है, आई मेरा बेटा है, ये लेकिन नालायक है, पढ़ता नहीं है। देखो आप हंसता है। क्या लेगा, सेब लेगा, तो अरे एक कह रहा है कि हिस्सा लेंगे जमीन में। इतना नालायक साला, तू हमारे बेटा ने। आज के बाद हम एक बेटा नहीं कहेंगे, इस साला का कोई ठीक नहीं है। देखो ठीक है, कल से कहेगा हिस्सा चाहिए हमको, पटनों वाला जमीन में, घरों वाला जमीन में। बाप रे बाप, ये वही जुगाड़ में है लगता है। इंटेंसिटी, तीव्रता, और ऑनलाइन वालों इन्हें समझना कि हम किसी और को बोल रहे हैं, ये मेरा भाई का बेटा है, इसीलिए ही मेरा बेटा है, ठीक है। तीव्रता, तारा तारी साला कहता हिस्सा लेंगे, आना मुंह में लाठी ठूसेंगे तेरा। हिस्सा तो तब न लेगा जब पापा पापा कहेगा, सेवा करेगा तब ना हिस्सा होगा। इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी, यही ना है। अब देखो
पहले हम लोग तीव्रता और तारत्व की बात करते हैं। किसकी किसकी बात करते हैं? चला, एक बात बताओ चला, कि अगर हम बोल रहे हैं और हम जितना जोर से बोल रहे हैं कि वहां तक आवाज जा रहा है, कोई आदमी ऐसा भी होता है कि धीरे से भी बोलेगा तो वहां तक आवाज जाएगा, ऐसा देखे हो? कुछ लोगों का आवाज कम दूर तक जाता है, कुछ लोगों का आवाज दूर तक जाता है। तो ये जो तीव्रता है ये ध्वनि की प्रबलता को बताता है। एक्चुअल में ध्वनि कितनी प्रबल है अर्थात कितनी दूर जा रही है, इसी के बारे में बताता है कौन? तीव्रता। देखो, कहते हैं ई कम दूर या अधिक दूर जो ध्वनि जाता है इसको हम लोग तीव्रता से दर्शाते हैं। अब मोटा या पतला ये होता है तारत्व। मोटा या क्या? पतला। जैसे तुम देखना, लड़कों की आवाज मोटी होती है, नहीं होती है? कुत्ता की आवाज क्या होता है? मोटा होता है। और लड़कियों की आवाज मच्छरों का भनभनाना पतला होता है। लड़की बोल रही है समझो मच्छरे भनभना रहा है, नहीं, कुछ कुछ लड़कों की आवाज लड़की वाला हो जाता है। तो चला, अब होता क्या है, जिसका मोटा और पतला होना यह गुण जैसे प्रेम करना आशिकी कहलाता है, वैसे ही मोटा या पतला होना तारत्व कहलाता है। और कम दूर या अधिक दूर या धीमा या प्रबल यह गुण क्या कहलाता है? तीव्रता। क्या कहलाता है? अब चला, तीव्रता जो है ये आयाम पर निर्भर करता है। तीव्रता की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम तीव्रता की बात करें तो तीव्रता ये कम दूर या अधिक दूर, कम दूर या अधिक दूर जाएगा तीव्रता के कारण। तीव्रता जो है ये आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। आंटी क्यों सबको परेशान करना है? ई बैच में तो आप आए हुए हैं, एक महीना में कलम खत्म नहीं ना होता है। ई बैच में आई है आंटी? सुनिए ना आंटी, आप 4 बजे आइए, हम बिकवा देंगे 4 बजे। अजय ना, खा पी के आराम से आइएगा अगला दिन 4 बजे। ये लोग लिया हुआ है, 4 बजे आइए ना, हम बिकवा देंगे। अभी चले जाइए। इसका आशीर्वाद लगता है, जगह आशीर्वाद दे देगा ओकरा नौकरी हो जाएगा। मजाक में नहीं लेना। ये बेचारी पेन बेच के 5 टका में पेन बेचती है, कोनो लूट रही है? तो पेन बेच के 1 टका बचता है। कम दूर या अधिक दूर क्या हो जाएगा? चला, तीव्रता। और तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। आयाम तो जानते हो, महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और ध्यान देना, तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। तीव्रता किसके समानुपाती? आई हो गया इंटेंसिटी, तीव्रता ए हो गया आयाम। आई क्या है? चला, इंटेंसिटी, तीव्रता। ए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम, ठीक है ना? आई क्या है? इंटेंसिटी, तीव्रता। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, आयाम। आई समानुपाती किसके होता है? ए स्क्वायर के। आई समानुपाती किसके? ए स्क्वायर के। बहुत बढ़िया बात। आई समानुपाती अगर ए स्क्वायर के होता है, यानी आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगा ना, और आयाम घटेगा तो तीव्रता घटेगा। सही है ना? तीव्रता का ऐसा ही मात्रक जो होता है, चला, ये होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है, इसका जो चला व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है डेसिबल।
क्या होता है चला? आप बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के कैवें भाग को? तो आपको कहेगा कम दूर या अधिक दूर। इसी को हम लोग धीमा या प्रबल सुनाई देना भी कहते हैं। धीमा यानी कम दूर, आप प्रबल मतलब अधिक दूर। धीमा या प्रबल सुनाई देना, धीमा या प्रबल सुनाई देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, तीव्रता कहलाता है। कम दूर या अधिक दूर जाना तीव्रता कहलाता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर और इसका व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। अच्छा चला, कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल में हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं और साउंड बढ़ा दिए? बढ़ाए हैं? और साउंड बढ़ाइएगा तो आप देखिएगा आपको एक मैसेज आता है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज हार्मफुल फॉर योर हियरिंग। आप लोग कहते हैं ओके। ऐसा करते हैं? एकदम करते होंगे। चिल्ला ई है क्या? एक तो पहली बात, हम लोग बिहारी आदमी हैं, इंग्लिश में मैसेज बुझाता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं ओके। जबकि चला ओकरा मामला ये है कि WHO कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। कितना डेसिबल? अब 95 से 100 डेसिबल जब पार कर जाएगा तो ये मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। ये कौन कहता है? कौन कहता है? आप चलिए मामला क्या है? अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये 30 से 40 डेसिबल है। अभी जो हम लोग बतिया रहे हैं वो कितना डेसिबल है? 30 से 40 डेसिबल। फुसुर 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 कीजिएगा ना तो 20 से 25 डेसिबल। फुसुर फुसुर समझते हैं? ये रे की हाल है, ये हो गया 20 से 25 डेसिबल। अभी जो हम लोग सामान्य वार्तालाप कर रहे हैं तो ये 30 डेसिबल, 30 से 35 डेसिबल। आज चूंकि स्पीकर लगा हुआ है तो 40 से 45 डेसिबल। ठीक है ना? अब WHO कहती है कि 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा ध्वनि आप किसी को सुना रहे हैं तो उसको ये बताइए कि ये तुम्हारे कान के लिए हानिकारक है। तब अगर वो कहता है ओके, तब ओकर कान के आप ले लीजिए। अब तुम कहोगे सर वो ज्यादा सुनने से क्या होगा? अगर आप रेगुलर सुनिएगा, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो गांव समाज में होते हैं जो बहुत ही गाना हेडफोन लगा के सुनते हैं, वो कहीं बैठे रहेंगे ना कहीं, मतलब आप अगर 45 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि सुन रहे हैं तो आप अंधा, बहिरा या पागल हो सकते हैं। तो ये जो मतलब समझ लो पागल है वो। तुम देखना जो बहुत ज्यादा गाना सुनता है ना, गाना नहीं हो चल रहा काहे उस साला पागल हो गया है। ये हम लोग के यहाँ एगो स्वरा, क्या नाम था वो लड़का जो है ना, हमेशा इंग्लिश म्यूजिक, अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनते रहता था। तो कहीं जैसे खाने भी बैठन कर 2 बार टेबुलों को पीट दे, हम लोग कहते इस साला पागल है। क्योंकि 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर आप लगातार सुनते हैं, आप ऐसा फील किए होंगे, अगर बहुत ज्यादा ध्वनि आप सुनिएगा ना, बहुत हाई ध्वनि ऑर्केस्ट्रा वगैरह का साउंड बॉक्स, इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा आप सुनिएगा तो अंधा हो सकते हैं, बहिरा हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं। तो WHO कहता है कि अगर 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कोई सुनना चाहता है तो उसको पता नहीं है, तो तुम उसको ये बताओ कि ये तुम्हारे कान के लिए हानिकारक है। अब फिर भी अगर वो कहता है कोई बात नहीं तो ओके, तब उसको तुम सुना दो, फिर अपना ऊ जानेगा। अब चला आप जैसे तुम मिसाइल ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह जो होता है वो 110 से 140 डेसिबल है, वो समझो कि एकदम आपको इरिटेट कर देगा।
और भारत सरकार का ये रूल है कि 60 से 80 डेसिबल से अधिक, कितना से 60 से 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर आप किसी को सुनाते हैं, अगर आप पर कोई केस कर देगा तो ये नॉइज पॉल्यूशन के तहत ये केस रजिस्टर्ड होगा और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसीलिए नहीं तो चला क्या होगा, कोई अगर जकरा दुश्मनी रहेगा स्पीकर खरीद लेगा, फुल वॉल्यूम में बजा के उन्हें माता छोड़ देगा। तो भैया मेरा स्पीकर, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि भारत सरकार के दंड संहिता में यह रूल है कि आप 60 से 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि आप बजा नहीं सकते भारत में। अगर आप बजाइएगा और उस पर मुकदमा होगा तो वो मुकदमा चलेगा और नॉइज पॉल्यूशन के तहत जो आप पर केस होगा उस केस के तहत आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो आप किसी पर भी जैसे अभी हम लोग पे केस नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम 40 से 45 डेसिबल की ध्वनि बजा रहे हैं। तो चला 40 से 45 डेसिबल में भारत सरकार में रूल है 60 से 80 डेसिबल। अब 45 डेसिबल से अब जैसे चला अगर केस होने लगे तब तो पता चला कोई चिल्लाएगा, जाके लोग केस कर देगा, नहीं हो जाएगा। कोई आपस में झगड़ा करेगा घर में, अब बगल वाला केस कर देगा तो सजा हो जाएगा, ये जुलुम न हो जाएगा। लेकिन चला ऐसा होता नहीं है। अभी हम लोग पे कोई केस नहीं कर सकता क्योंकि हमको पता है, कोई बोलता है कि हम केस कर देंगे, कोचिंग में आप लोग बहुत हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं, हम जानते हैं केस होगा नहीं क्योंकि भैया हम लोग जो बोल रहे हैं 45 डेसिबल है, हार्डली 50 डेसिबल है। भारत में रूल है 60 से 80 डेसिबल का। भारत में चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं। वही आप अमेरिका चले जाइए, वहां पर आप 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं बजा सकते। 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि आप बजा नहीं सकते। कोई भी यहाँ जो है कीर्तन शुरू हो जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, ओकर साउंड चला 110 डेसिबल पार रहता है, तो हर घर के बच्चा सोए कि नहीं सोए वो बजबे करेगा। और दुर्गा पूजा में मुस्लिम लोग का अल्लाह अकबर, एकाएक सुतल हो गया 12 बजे का अल्लाह खी हो गया भाई, एकाएक सुतल हो गया, पता चला वो सुतने ही नहीं देगा, जय श्री राम चल रहा है तो चला, लेकिन वो इलीगल है। आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, आप उसको बजाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो हिंदू रहे कि मुस्लिम रहे कि कोई जात रहे, उसको बजा नहीं सकता क्योंकि वो कितना डेसिबल तक। लेकिन चला भारत में क्या है, लीगली आप स्पीकर नहीं बजा सकते, लेकिन हम लोग सामाजिक सौहार्द बना। अच्छा चला, सही मायने में अगर कहो तो आप मंदिर में या मस्जिद में आप स्पीकर लगाने की जरूरत क्या है? आप भगवान को स्पीकर लगा कहिएगा तब सुनेगा, मतलब वही रह रे। हम अच्छा चला, मेरे घर में तो मेरे पापा कीर्तनिया मंडली के हेड हैं। अरे बंद कर दो, अरे दूर हटो दूर हटो, बंद करो नहीं तो। बंद किया? अरे बंद करो न रे। अरे चला, वहां कुछ ना कुछ है, वो पंखा 10 बार खराब हुआ है। अच्छा मगर हटवा देते हैं वहां। इधर इधर धंधा के टाइम है। अब चला क्या बोल रहे थे हम, जैसे मेरे पिताजी कीर्तनिया मंडली के हेड हैं, लेकिन पता है वो लोग स्पीकर, हम बोले पापा स्पीकर काहे लगाते हैं आप लोग, ये स्पीकर लगा काहे इतना जोर जोर से बोलते हैं? तो बोला मजा आता है। पापा बोले कि मजा आता तब ना धुन में धुन मिलता है। हम बोले आप धुन में धुन मिलाने के चक्कर में बच्चा कोई पढ़ रहा होगा, कोई छोटा बच्चा सो रहा होगा, कोई हार्ट का पेशेंट होगा, उसका कोई फिक्र नहीं है। बोला ये सब जाओ तुम उधर पटना में देना, हमारा पास नहीं। मतलब समझ रहा है तुम? आज जबकि हम पापा को बताए कि देखिए पापा 45 डेसिबल तक ही आप बजा सकते हैं, 80 डेसिबल से ज्यादा जाइएगा तो केस हो जाएगा। बोला राम के नाम पे केस होगा तो होगा। मतलब समझ रहा है ना? तो चला, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हो जाएगा तो आपके कान से खून बहने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 95 से 100 डेसिबल, आप समझिए 100 डेसिबल कितना है? नॉर्मली जो स्पीकर आपका बजता है वो 100 डेसिबल होता है।
नॉर्मल, बहुत हाई वॉल्यूम में स्पीकर है तब नहीं, नॉर्मल स्पीकर जो बजता है। अब आपसे अंदाजा लगा लीजिए ना, अभी हम नॉर्मल बात करते हैं, फुसुर फुसुर की जगह तो 20 डेसिबल, नॉर्मल बात की जगह 30 डेसिबल, स्पीकर लगा के अभी बात कर रहे हैं हम 45 डेसिबल है। ये आपके कान के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन 95 से 100 डेसिबल जब पार कर जाएगा तो वो आपके कान के लिए क्या है, हानिकारक। जैसे हेलीकॉप्टर की ध्वनि, एरोप्लेन की ध्वनि, मिसाइल उड़ने पर मिसाइल की ध्वनि, गोली चलने पर गोली आवाज, ये सब आपके कान के लिए क्या है, हानिकारक। बिजली चमकने पर उसका आवाज, ये सब कान के लिए क्या है, हानिकारक, क्योंकि ये 100 डेसिबल से ज्यादा है। बोलो न रे। अब लेकिन चला आपको क्या करेगा, आपको कहेगा निम्न में से कौन सी ध्वनि हानिकारक नहीं है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सी ध्वनि हानिकारक नहीं है। पहला 70 से 75 डेसिबल, दूसरा 75 से 85 डेसिबल, तीसरा 95 से 100 डेसिबल, और चौथा 100 से 150 डेसिबल। क्या होगा आंसर। कितना लोग ए के फेवर में है, बी के फेवर में, सी, डी। तब तुम लोग बात पकड़ लिया, मेरा बात समझ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कौन सी हानिकारक नहीं है, तो भैया जितना कम होगा वही ना हानिकारक नहीं होगा। अब तुम कहोगे ये मारेंगे हम, अरे भैया ये लिमिट है, ये क्या है, लिमिट है, इतना महत्तम इतना रहेगा तो आपके लिए हानिकारक नहीं है। तो कम में हो जाए तो वही ना आंसर हो जाएगा। लड़का लेकिन एग्राम मारता है 95 से 100, ये गलत ना हो जाएगा। 45 जितना कम होगा और हमको सुनाई देगा, यानी 20 डेसिबल तक सुनाई भी तो देना चाहिए। अब हम कहेंगे यह 5 डेसिबल, तो थोड़ा सुनाइए नहीं देगा। 20 डेसिबल के बाद जो पहला डेसिबल होगा वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। क्लियर है, बोलो ना रे। एक क्वेश्चन कहीं लिख लो, तुझे प्यार करते करते। बाबू रे, नुनू रे, सुगा रे, जल्दी लिख, हो गलो। नहीं हुआ, बाबू रे हुआ। इस समझा कि नहीं समझा, बिना समझे बनेगा नहीं। ये तो चला, जब ये आप 100 डेसिबल के बाद जैसे ही सुनिएगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है, आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जा रहा है, आपका रक्त कितना मोटा है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, सब बात पर डिपेंड करता है। नहीं सकता है, बहुत ज्यादा ध्वनि हो जाता, बहुत ज्यादा लोग कहता है हार्ट के पेशेंट है, नहीं चिल्लाओ, सुना है ये। क्योंकि हार्ट का पेशेंट जब बहुत अधिक ध्वनि सुनेगा ना, उसके शरीर में कंपन होने लगता है और बहुत तेजी से ब्लड पंप होने लगता है, और उसी में ब्लड जब पंप नहीं कर पाता है तो कहते हैं हार्ट फेल। हार्ट फेल मतलब पोपचा में जाएगा। बाबू, नुनू, शुगा, तीव्रता, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा अथवा प्रबल सुनाई पड़ता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तीव्रता समानुपाती होता है आयाम के वर्ग का। होगा,
ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसिबल। बेल एक यूनिट है चला। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 डेसिबल के बाद ध्वनि कान के लिए हानिकारक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, 95 से 100 डेसिबल के बाद ध्वनि के हानिकारक है। किसके अनुसार? आप फुसुर फुसुर कीजिएगा। 15 से 20 डेसिबल साधारण बातचीत। सही है ना? अब चला है तारत्व। क्या है? अब तारत्व होता है चला मोटा या पतला सुनाई देना। कैसा सुनाई देना? तारत्व होता है मोटा या पतला सुनाई देना। मोटा या क्या सुनाई देना? पतला सुनाई देना। लड़कों की आवाज मोटी होती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है। तो तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो जकर आवाज मोटा होगा ओकर आवृत्ति कम, ओकर आवृत्ति क्या कम। आ जकर आवाज पतला होगा ओकर आवृत्ति ज्यादा। जकर आवाज मोटा होगा ओकर आवृत्ति, और जकर आवाज पतला होगा ओकर आवृत्ति ज्यादा। बोलन रे, जकर आवाज मोटा होगा आवृत्ति कम, पतला होगा आवृत्ति क्या। तो लड़कियों की आवाज पतली होती है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है, तीव्रता भी, तारत्व भी अधिक होगा। ये इस पर निर्भर करता है। ये बढ़ेगा तो ये भी ना बढ़ेगा। तो लड़कियों की आवाज पतली होती है, उसका आवृत्ति अधिक होगा, आवृत्ति अधिक होगा तारत्व भी अधिक होगा। लड़कियों की आवाज मोटी होती है, उसका आवृत्ति कम होगा, आवृत्ति कम होगा तो तारत्व भी क्या होगा? कम होगा। सही है। सिंह का गरजना मोटा की पतला? हाँ, तो सिंह का गरजना मोटा तो आवृत्ति कम ना होगा। बोलवे ना नहीं करता है। कहता यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? लड़की की आवाज, मच्छरों का भन भनाना आदि का तारत्व क्या होता है? पतला होगा तो तारत्व अधिक, और मोटा होगा तो तारत्व कम। लड़कों की आवाज, मेढकों का टरटराना आदि का तारत्व क्या होता है? कम। बोलो रे चला। अब देखो जो मेन बात तोरा पूछेगा वो तोरा यादे नहीं रहेगा। हम तो पढ़ा दिए तीव्रता हुआ कम दूर या ज्यादा दूर जाना, तारत्व हुआ मोटा या पतला सुनाई देना। पढ़ा दिए ना तोरा सब। तीव्रता हुआ कम दूर या अधिक दूर जाना, तारत्व हो गया मोटा या पतला सुनाई। अब चला एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना तो ये नहीं पूछेगा, तोरा पूछेगा तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करता है, तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो तुम या एगो होता है आयाम पर, एगो होता है आवृत्ति पर, यही ना होता है। एक आयाम पर और दूसरा आवृत्ति पर। अब चला ध्यान दीजिएगा, ती ती उल्टा होगा। आप याद रखिए ती ती उल्टा। ये चला जब भी बच्चा को ये क्वेश्चन लड़ता है वो हमरा कहा के बताता है कि सर ती ती उल्टा होगा, पूछा था, खूब पूछता है। ती ती उल्टा होगा, ती ती, ती ती, अरे बोलो ती ती उल्टा होगा। ती ती क्या होगा? ती ती उल्टा होगा। तो यहाँ ती है ना, तो यहाँ ती होगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा? आया। एकरा चला दिमाग में एकदम सेट कर लो, यही पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। और ध्वनि का तारत्व किस पर? आवृत्ति पर। महाभिव्याय कहीं पर लिख लो, लिखला हो जान। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर और तारत्व आवृत्ति पर। तुम्हें इतना
हो गया? अरे हुआ। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सही है ना? तीव्रता ती 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 ती, इसके कारण ध्वनि धीमा अथवा प्रबल, धीमा अथवा प्रबल, इसके कारण मोटा या पतला, मोटा या पतला। सही है ना? ई किस ती 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 ती, इसका SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। 45 डेसिबल तक कोई दिक्कत नहीं। भारत में 60 से 80 डेसिबल पर केस हो जाएगा, से ऊपर पर। बोलन रे। आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में।